कलयुग चल रहा है, यह आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा। आखिर क्या है यह युग? क्यों हिंदू धर्म में अक्सर युगों के बारे में बात की जाती है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। युग का अर्थ होता है एक निश्चित समय या निश्चित समय अवधि। युग ब्रह्मांडीय चक्र का एक भाग है जो निरंतर चलता रहता है। 4 युग ब्रह्मांडीय युगों को संदर्भित करते हैं, जिनका उपयोग वैदिक हिंदू प्रणाली में यूनिवर्सल समय को मापने के लिए किया जाता है। इन 4 युगों को सत्य, त्रेता, द्वापर और कली के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्तमान ब्रह्मांड को 4 महान युगों से गुजरना है, जिनमें से प्रत्येक ब्रह्मांडीय निर्माण और विनाश का एक पूर्ण चक्र है। हिंदू साहित्य में संख्याओं का वर्णन इतना बड़ा है कि उनकी कल्पना करना लगभग असंभव है। हिंदुओं का मानना है कि सृष्टि की प्रक्रिया चक्रों में चलती है और प्रत्येक चक्र में 4 महान युग या समय के युग होते हैं। और चूंकि सृष्टि की प्रक्रिया चक्रीय है और कभी न खत्म होने वाली है, इसलिए यह शुरू से अंत तक और अंत से शुरू तक होती है। यह चक्र सत्व, रजस और तमस गुणों के माध्यम से प्रकट होता है, जो तीनों लोकों में धर्म की स्थापना करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये युग केवल हिंदू धर्म में ही नहीं माने जाते, बल्कि कई अन्य धर्मों और परंपराओं में भी समय को युगों या चक्रों में विभाजित करने की अवधारणा पाई जाती है। युगों के माध्यम से मानव का विकास होता है। हर युग में मनुष्य की औसत आयु, ऊंचाई और सद्गुणों में बदलाव होता है। हर युग में मनुष्य की बनावट से लेकर उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन भी हुए हैं। समय की अवधारणा। एक कल्प या इयान को 4 युगों के 1000 चक्रों से मिलकर बना माना जाता है। प्रत्येक की गुणवत्ता अलग अलग होती है। एक अनुमान के अनुसार एक युग चक्र 4.32 मिलियन वर्ष का होता है और एक कल्प 4.32 बिलियन वर्ष का होता है। हिंदू परंपरा के अनुसार इस वर्तमान ब्रह्मांड के 3 महान युग पहले ही बीत चुके हैं और अब हम चौथे युग में रह रहे हैं, जो है कलयुग। हिंदू समय योजना द्वारा व्यक्त समय की विशाल मात्रा के अर्थ पर विचार करना बहुत कठिन है, क्योंकि संख्याएं बहुत विशाल है। हिंदू धर्म के अनुसार सतयुग या सत्य का युग 4000 दिव्य वर्षों तक चलता है। त्रेता युग 3000 दिव्य वर्षों तक, द्वापर युग 2000 दिव्य वर्षों तक और कलयुग 1000 दिव्य वर्षों तक चलता है। एक दिव्य वर्ष 4,32,000 सांसारिक वर्षों के बराबर होता है। आगे क्या होगा? हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार यह भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में भगवान शिव ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगे और भौतिक शरीर एक महान परिवर्तन से गुजरे। विघटन के बाद भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण करेंगे और मानव जाति एक बार फिर सत्य का प्राणी बन जाएगी और सतयुग शुरू होगा।